सासाराम के पीएसएम नर्सिंग कॉलेज कैंपस में आया हुआ मैं मिलाता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो नामांकन के उद्देश्य से आए हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीएसएम के जो डायरेक्टर्स निदेशक महोदय हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। मैं दिखा रहा हूँ ये पीएसएम नर्सिंग कॉलेज है। ये सारे लोग हैं, उधर निदेशक महोदय हैं और इधर हमारे नामांकन प्रक्रिया जो चल रही है, नामांकन कराने वाले जो स्टूडेंट हैं वो आए हैं। कुछ अभिभावकगण भी हैं, मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू कराऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये पीएसएम नर्सिंग कॉलेज है जहां एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी नर्सिंग, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। मैं चेयरमैन जो हैं, जो निदेशक हैं, उनके ज़ुबानी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पीएसएम नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए सुविधा है, कौन कौन सा कोर्सेज चलते हैं और किस तरह से अपने स्टूडेंट को इन लोग पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। मैं सबसे पहले ये यंग एज के हैं, क्या नाम है आपका? अमृत कुमार शर्मा जी, अमृत कुमार शर्मा। तो आप यहाँ पे एज ए जी क्या स्टूडेंट हैं? क्या स्टूडेंट है, एडमिशन करा है आज। अच्छा, तो यहाँ का किस चीज़ में कराए हैं आप? यही जीएनएम किया है, जीएनएम नर्सिंग होम। कहाँ से आप हैं? चौहान बरहेटा से। जी, चौहान बरहेटा से। किधर है वो? करागर थाना। करगहर से आए हैं? जी। देखिए, रोहतास ज़िला का एक प्रखंड है करगहर, वहाँ से ये आए हैं और यहाँ नामांकन कराए हैं। इनके ज़ुबानी आपने सुना। ये एक साहब और हैं, मैं इनसे भी आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरंजन। सुरंजन, बहुत प्यारा नाम है, नया नाम है। तो यहाँ आप क्यों आए हैं? और मैं कुछ बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आया था। किस चीज़ में? नर्सिंग में। कैसा लगा पीएसएम नर्सिंग कॉलेज? कैसा लगा? ये तो अच्छा है। अच्छा है। तो आप हैं कहाँ से? रहने वाले कहाँ के? रहने वाले मैं हूँ केरल के। केरल का रहने वाला हूँ। और केरल तो यहाँ से अदर स्टेट है, बिहार से काफ़ी दूर है। तो वहाँ इस तरह का रहता हूँ संझौली में। अच्छा, संझौली रहते हैं क्या? जी। देखिए, ये मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। ये केरल के रहने वाले हैं लेकिन रहते हैं संझौली में। संझौली भी सासाराम से कई किलोमीटर की दूरी पे है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 25 किलोमीटर। 25। तो यहाँ पे आप किसका एडमिशन लेने के लिए आए? हाँ, 2 बच्चे का एडमिशन था। 2 बच्चों का। देखिए, ये रहने वाले केरल के हैं और चूँकि वो स्टेट एक ऐसा है, काफ़ी एजुकेटेड स्टेट है केरल, और यहाँ ये संझौली में रहते हैं लेकिन अपने 2 बच्चों का यहाँ नामांकन करा रहे हैं या करा चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। तो कौन कौन सा किस कोर्स में आप करा रहे हैं अपने बच्चों का? दोनों भी जीएनएम में। जीएनएम जी। तो जीएनएम से क्या लाभ है, बता सकते हैं आप? जीएनएम को क्यों आप चूज़ किए? आज के डेट पे जो माहौल चल रहा है, जैसे कोरोना जैसा, तो इस समय में ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो लोग मेडिकल करियर में है वो लोग आज उनका कोई परेशानी नहीं आया है और बड़े वो ज़्यादा ही इनकम कर चुके हैं। तो इस देखते हुए सबको ही क्या है, मेडिकल लाइन पे जाने का बहुत सबका इच्छा है कि कभी भी परिस्थितियाँ अगर उल्टा परिस्थिति आता है तो उस समय में उनके लिए वो काफ़ी मददगार हो जाती है। दूसरे जॉब से या दूसरे चीज़ों से ये एक प्रकार का सेवा का भाव भी है, इसमें सेवा भी है। तो अपना परिवार को चलाते वक्त में अपना सेवा भी आप दे रहे हैं, जो कि सबके लिए अच्छा, और सब भी चाहते हैं इस चीज़ को। देखिए, ये बड़ी चीज़ है। इनका कहना ये है कि ये सब कोर्सेज़ ऐसा है कि अगर समय पड़ा तो अपने समाज की भी सेवा किए और पेशे के एतबार से अगर ऐसा हुआ तो उसमें भी सेवा है, यानी हर हाल में सेवा है। अगर अचानक कोई घर पे भी बीमार पड़ता है और आप उस लायक हैं तो अपने परिवार की भी सेवा कर सकते हैं, यानी सेवा भाव से ही काम किया जा सकता है। इसलिए ये उस तरह की डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब एक साहब और हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी। भाई, धर्मेंद्र तो बड़ा प्यारा नाम है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का तो बड़ा क्या? सही बात। तो आप धर्मेंद्र कुमार शर्मा हुए जी। तो यहाँ आप क्यों आए हैं? एडमिशन कराने के लिए आए थे। अच्छा, किसका? एक बेटा है। बेटा है। देखिए, धर्मेंद्र कुमार शर्मा है, यानी अच्छा, आप क्या करते हैं? टीचिंग लाइन में है। मैं आप टीचर हैं? जी। ये सारे लोग शिक्षित हैं, ये लोग समझ सकते हैं कि
इस तरह का कोर्सेस क्यों कराना चाहिए, चूँकि ये सब कोर्स एक ऐसा है कि अगर कोर्स कर लेने के बाद बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनकी लाइफ बिल्कुल सेट है। और कहीं ना कहीं, अच्छा आप क्या करते हैं? मैं भी टीचर हूँ। आप भी टीचर हैं? जी। गुड। देखिए यहाँ शिक्षित लोग ही आते हैं, क्योंकि शिक्षित लोग जानते हैं कि इस तरह की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद हमारे बच्चे किस तरह खुशहाल होंगे। एक और स्मार्ट बॉय यहाँ है, क्या नाम है आपका? राज तो आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार सिंह, कहाँ से हैं आप? कोचस से। भाई यहाँ राजकुमार भी नज़र आ रहे हैं, धर्मेंद्र भी नज़र आ रहे हैं, यानी नाम काफ़ी चर्चित नाम है। तो राजकुमार जी एक चीज़ ये बताइए कि आप यहाँ किस चीज़ में एडमिशन लेने के लिए आए? जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए। ले लिए? हाँ ले लिए। अच्छा। ये देखिए राजकुमार जी हैं, ये जीएनएम में एडमिशन ले चुके हैं। और कैसा लग रहा है आपको? पीएसएम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहाँ हैं? हाँ कोचस से हैं। बहुत दूर है कोचस से, हमको लग रहा है। हाँ सर, कितना सुने हैं इसके बारे में तभी यहाँ पे आए हैं। सुने? देखिए राजकुमार जी हैं, कोचस यहाँ से काफ़ी दूरी पे है, रोहतास ज़िला का एक ब्लॉक है, एक प्रखंड है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये भी यहाँ नामांकन कराए हैं। इस तरह से केरल के भी यहाँ हैं। आपका घर कहाँ हुआ? करागर थाने में कौआ खोज। देखिए ये करगहर के रहने वाले हैं। यहाँ कुछ मैम हैं, मैं इनसे भी आप लोगों का, देखिए यहाँ मैम है, मैं इनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की भी ज़रूरत है। बहुत ऐसी स्टूडेंट है जो महिला वर्ग से आती हैं, लड़कियाँ हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मैम क्या नाम है आपका? कुमारी पिंकी। अच्छा, तो ये पीएसएम नर्सिंग कॉलेज में आप एज ए जी सर। क्या है? यहाँ पे हम ऑफिस मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का अच्छा, काम। मैनेजमेंट देखती हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे पीएसएम के बारे में आप? यही कि ये हम लोग का संस्था है और हम लोग मतलब समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए। देखिए मैम है, बहुत अच्छा। ये यहाँ मैनेजमेंट देखती हैं, और जाहिर चीज़ है कि मैनेजमेंट एक बड़ा वर्क है। इन्हीं की देख रेख में ये कॉलेज आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से एक और मैम है। क्या मैम आपका क्या नाम है? साक्षी मेहता सर। साक्षी मिश्रा? साक्षी मेहता। जी सर। तो आप भी यहाँ पीएसएम में क्या है? सर डाटा एंट्री का काम करते हैं। एंट्री का काम करते जी हैं, यानी सर। कंप्यूटर सेक्शन में आप? जी सर। देखिए ये भी मेहता जी हैं, और ये डाटा एंट्री का काम करते हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी एंट्री होता है उससे। अब मैं आप लोगों को मैनेजमेंट यानी निदेशक महोदय से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहेंगे पीएसएम नर्सिंग कॉलेज पे। देखिए अब पीएसएम के ये लोग रीढ़ हैं, और जाहिर चीज़ है कि इन लोगों के दिशा निर्देश पे ये कॉलेज आगे की ओर बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। यानी पीएसएम नाम का मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं कि कई एक अभिभावक, कई एक स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं। इस तरह से दिन भर लोग आते रहते हैं, अपने बच्चों और बच्चियों का नामांकन कराते रहते हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। तो एक साहब यहाँ हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम प्रेम शंकर कुमार हुआ। प्रेम शंकर जी। देखिए प्रेम जी भी यहाँ हैं। प्रेम जी, राजकुमार जी, धर्मेंद्र जी, यानी मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है जो जाना पहचाना नाम। तो आप यहाँ पे एज ए कंप्यूटर टीचर है सर यहाँ पे, और साथ में ही यहाँ पे पीएसएम नर्सिंग का भी काम देखते हैं। अच्छा जी। अच्छा। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी हम संजौली से हैं। संजौली से? जी। संजौली यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है सर। 25 किलोमीटर? जी। देखिए ये संजौली के रहने वाले हैं, प्रेम जी हैं, यानी प्रेम देने का काम करते हैं। जाहिर चीज़ है कि अभी इन्होंने जवाब भी जो दिया, मैंने जो प्रश्न किया तो जवाब भी काफ़ी हंसते हुए इन्होंने दिया है। निश्चित रूप से इनके चेहरे से ही प्रेम टपकता है। और ये कंप्यूटर सेक्शन के हैं, साथ ही साथ पीएसएम का काम भी ये देखते हैं। अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, ये निदेशक महोदय हैं, और इन्हीं लोगों की देखरेख में ये कॉलेज आगे की ओर बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि किस तरह से ये यहाँ का रिज़ल्ट है, यहाँ का एजुकेशन है, यहाँ का जो शिक्षा का माहौल है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शशि रंजन पड़ेगा। शशि रंजन। तो यहाँ पे आप निदेशक हुए? हाँ, यहाँ के जो एक चीज़ ये बताइए कि कौन कौन सा कोर्स आप कराते हैं? जैसे हमारे यहाँ जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएम, बी फार्मा, डी फार्मा, सारे कोर्सेज मेडिकल के लगभग होते हैं, जो कि
हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं या स्टाफ हैं जो कि बेहतर से बेहतर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिसके वजह से काफ़ी दूर दूर तक के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने। गया का, औरंगाबाद, यहाँ तक से आरा का, मतलब काफ़ी दूर दूर तक बच्चे हमारे यहाँ, जो कि हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं बेहतर टीचर हैं और बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, जिसके वजह से काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी गार्जियन हमारे यहाँ आ रहे हैं। प्रतिदिन काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। एक सवाल है सर आपसे कि आप जो ये नर्सिंग कॉलेज, इसकी प्रैक्टिकल भी होता होगा ना? हाँ, तो प्रैक्टिकल की जगह कहाँ पर? हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी होता है, जो कि यहाँ रौजा रोड में सुविधा हॉस्पिटल है, वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं। और हमारा क्लास जो चलता है बाजार समिति के पास है, ठीक है, PSM नर्सिंग एजुकेशन, जो कि वहाँ पर भी टीचर लोग फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे बच्चों को, जो भी बच्चे हैं मतलब कि सबको प्रैक्टिकल वहाँ भी बताते हैं। और वहाँ के बाद में फिर हॉस्पिटल में भेजा जाता है प्रैक्टिकल के लिए। और वहाँ थ्योरी की भी व्यवस्था है, जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल वहाँ टीचर लोग भी बताते हैं। यानी आप अपने स्टूडेंट को किसी तरह की कठिनाइयाँ नहीं होने देते? नहीं, हम लोग का देखिए पूरी तरह से कोशिश यही है कि देखिए कि बच्चे जब भी हमारे यहाँ नामांकन करा रहे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा दिया जाए, बेहतर उनके डिग्री भी मिले, और हमारे यहाँ से कहीं भी उनको जॉब अगर करने जाए तो वो हमारे प्रति मतलब हमेशा ये लगे कि नहीं, हम जहाँ भी एजुकेशन अपना प्राप्त किए, पढ़ें, वहाँ हमारा संस्था जो था बेहतर था, हमारे लिए बेहतर हमारे लिए वर्क किया। इसलिए ये सब चीज़ों के काफ़ी ध्यान रखा जाता है बच्चों के लिए। एक चीज़ ये बताइए सर कि आपके यहाँ से जो बच्चे डिग्री प्राप्त करते हैं तो क्या उनको प्लेसमेंट भी करते हैं क्या? हाँ, पढ़ने के बाद में हमारे यहाँ से सारे बच्चों को प्लेसमेंट की व्यवस्था है। जिसका जैसा एक्सपीरियंस है, जितना बच्चा के बढ़िया नॉलेज, उतने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनको प्लेसमेंट दिया जाता है बच्चों को। देखिए, ये निदेशक महोदय हैं, शशि रंजन अपना नाम बताए, और इन्होंने पूरे कोर्स के बारे में बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि कोर्स अगर स्टूडेंट पूरा कर लेते हैं तो उनको प्लेसमेंट भी ये लोग कराते हैं, यानी जॉब दिलाने का भी काम करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, जो बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किया और यहाँ से उन हॉस्पिटल में, यानी जो जिस लायक डिग्री प्राप्त किया है, अगर उस डिग्री को प्राप्त करने के बाद अगर उसे जॉब मिल जाता है तो ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक और साहब हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो यहाँ एज ए क्या हैं और क्या सुविधा वो देना चाहते हैं। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम अरुण कुमार पड़ेगा। अरुण कुमार जी। तो यहाँ पे सर आप ऐसे कोऑर्डिनेटर है। तो ये बताइए कि ये जो PSM नर्सिंग कॉलेज जो है आपका, तो इसमें आप स्टूडेंट को किस तरह से लाभ देने का काम करते हैं? शिक्षा किस तरह देते हैं? शिक्षा का जहाँ तक है उसमें हम लोग स्टडी जो है अपने स्तर से बेहतर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्लासेस रेगुलर चलते हैं और जो भी प्रैक्टिकल का चीज़ें हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने व्यवस्था करके रखा है। टीचर्स हर एक इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से कैसे क्या करना है वो सब सारी शिक्षा देते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल के लिए हम लोग, जैसा कि निदेशक साहब ने बताया कि हम लोग प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल में भेजते हैं। वहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली जिस तरह से हॉस्पिटल में जो विधि व्यवस्था होता है, पेशेंट किस तरह से एडमिटेड किए जाते हैं, किस तरह से उनकी इलाज की सुविधा रखी जाती है, इलाज में कौन कौन सी चीज़ कब किस समय डॉक्टर विजिट करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को जब पैटर्न बाई पैटर्न वो देखते चले जाते हैं तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू क्रिएटिविटी अपना देखते हैं और जिस तरीके से देखते हैं कि कैसे एक्टिविटी होता है और किस तरह से वर्क करना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों में उनकी धीरे धीरे ग्रिप बनती चली जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि आज के डेट में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो या कोई भी मेडिकल कोर्सेस हो, उसमें होता क्या है कि पूरी तरीके से निष्ठा नहीं रह जाती है। कैसे करना चाहिए, नीडल डालना है तो बस डाले और पूरा सुई खोप दिए, वो वाली सिस्टम जो है, जिस तरीके से हमारे बच्चे जाते हैं, देखते हैं किस तरह से वर्क होना चाहिए, कैसे हम सिस्टमेटिक वे में ये करेंगे, तो धीरे धीरे वन बाई वन स्टेप को बतलाते जाते हैं। देखिए, आज के डेट में अभी फ़िलहाल जो हम लोगों का अचीवमेंट है, उन सब सारी चीज़ों को एक एक बारीकी को हम लोग देखते चले जा रहे हैं। कैसे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स करें, आगे अच्छा और बेहतर करें, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान रख रहे हैं, जिसके वजह से हमारे पास अच्छे अभी एडमिशन्स हैं। और पढ़ाई में भी जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनका जो भी वर्क है, जिस तरह से वो सीख रहे हैं, उन सब सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल्स करते चले जाते हैं। एक दूसरे को हम लोग नेगोशिएट करते हैं कि इस तरह से हमारे बच्चे और अच्छे बेहतर करेंगे। और जहाँ तक डिसिप्लिन की बात रही, तो हम लोग एज ए डिसिप्लिन में वो अपना ड्रेस में आते हैं और जो प्रॉपर जो GNM NM और B फार्मा BSc नर्सिंग, इन सब सारी चीज़ों को कोर्स का जो कोड होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको वर्क कराते हैं।
रह गई बात कि अब परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस हम लोग अपने से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रिस्पांस आएगा, पेरेंट्स को भी बहुत काफ़ी अचीवमेंट मिलेगा कि हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो हमें सिंपल सी बात है कि हमें आगे रिस्पांस बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, ये अरुण जी हुए और ये पीएसएम के कोऑर्डिनेटर हैं। अब मैं निदेशक महोदय से एक और प्रश्न करना चाहूँगा। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, चूँकि आप ये शेरशाह की नगरी है, ऐतिहासिक शहर है, माँ ताराचंडी का ये धाम हुआ, काफ़ी चर्चित शहर है ये। सासाराम शहर जो है देश नहीं विदेश में जाना जाता है, और उस शहर में आप पीएसएम नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि शहरवासियों को या उसके आसपास के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कॉलेज के प्रति? देखिए, हमारा जो संस्था जो काम कर रहा है, जो कि समाज के एक सेवा भाव के देखते हुए किया जा रहा है कि हमारे समाज में जो मेडिकल का जो क्षेत्र जो है, जो कि काफ़ी बेहतर हम लोग करना चाहते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, इसलिए कि ये बेहतर से बेहतर मतलब लोगों के इलाज हो पाए। हमारे यहाँ से बच्चे जो पढ़ कर जाएँ तो हमारे शहर और देश और विदेश और मतलब पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ के जाएँ और वहाँ पर बेहतर से बेहतर मतलब लोगों को सुविधा दे सकें और इलाज कर सकें सही से। हमारी तरफ से एक सवाल है सर, जैसे आप बता रहे हैं कि भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो डिग्रियां आप दे रहे हैं, एनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग वगैरह, इसका तो हमको लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में स्थान मिलता है। अगर तो डिग्रियां, ऐसे बच्चे अगर डिग्री उनके पास है तो उनका मुकाम तो वर्ल्ड के किसी कोने में हो सकता है। हमारे यहाँ से पढ़कर बच्चे देश और विदेश दोनों जगह जा कर के वर्क कर सकते हैं। वो पढ़ाई करके यहाँ से वहाँ पर जा कर के वहाँ पर काम कर सकते हैं बच्चे लोग। देखिए, ये निदेशक हैं और इन्होंने कहा कि ये जो डिग्रियां हैं, जो हमारे कॉलेज से जो बच्चे डिग्रियां प्राप्त करते हैं, ये लड़कियां जो डिग्रियां प्राप्त करती हैं, उन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जॉब मिलता है और बहुत खुशहाल लाइफ उनकी गुजरती है। इस तरह से इन लोगों का कहना है कि आप अभिभावक हैं, अभिभावक आएँ, जानें, देखें, परखें और जानकारी लेने के बाद अपने बेटों बेटियों का यहाँ नामांकन कराएं, उसकी लाइफ बनाएं, ताकि आने वाले भविष्य में उनकी लाइफ खुशहाल गुजरे। अब वहाँ पे आया हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, जहाँ पे थ्योरी बताया जाता है। मैं ये मैनेजमेंट में मैं आ रहा हूँ। यहाँ देखिए मैम हैं, ये मैम है। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि आप, मैम एक्सक्यूज़ मी, मैम एक्सक्यूज़ मी, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ये हम लोग बिहार दर्शन से हैं, बिहार दर्शन चैनल। ठीक, नमस्कार। तो आपका नाम क्या हुआ? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। हाँ, तो आप यहाँ एज ए क्या हैं? मैं मैनेजमेंट के काम संभालती हूँ। मैनेजमेंट देखती हैं? हाँ। देखिए, ये विनीता कुमारी हैं और इनका कहना है कि मैं मैनेजमेंट को देखती हूँ, मैनेजमेंट संभालती हूँ। इस तरह से मतलब सभी का अलग अलग वर्क बटा हुआ है, काम बटा हुआ है। यहाँ पे ये मैनेजमेंट का काम करते हैं, यानी मैनेज करती हैं, क्या सुविधा देना है वो इसके बारे में ये देखती हैं। अब मैं उन लोगों के पास चल रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट हैं, जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं वहाँ भी ले चल रहा हूँ आप लोगों को। उन लोगों से भी रूबरू कराता हूँ, मैं बताता हूँ कि किस तरह से वो लोग यहाँ पढ़ते हैं और क्या सुविधा है। कि ये पीएसएम के सारे स्टूडेंट्स हैं, इधर लड़कियां हैं, उधर लड़के हैं। इस तरह से मैं अभी जो दिखा रहा हूँ ये अभी कम लड़के हैं। एक समय आएगा कि मैं वो भी दिखाऊंगा कि जब अधिक से अधिक लड़के यहाँ मौजूद रहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी जी। तो यहाँ कौन सा कोर्स कर रही हैं? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग। तो कहाँ से आप आती हैं? अकोड़ी गोला। अकोड़ी गोला से आती हैं? जी। बहुत दूर है यहाँ से? जी, डेली आते हैं। डेली आती हैं और डेली जाती हैं? जी। एक चीज़ बताइए बेटा, कैसा लगता है ये कॉलेज? अच्छा लगता है। अच्छा, सीखने को मिलता है। अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, टीचर भी अच्छे हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग कर रही हैं? जी। क्या नाम बताइए अपना? पूजा कुमारी। देखिए, ये पूजा कुमारी हैं, कितना प्यारा नाम है पूजा कुमारी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अकोड़ी गोला से आती हैं और प्रत्येक दिन आती हैं। अकोड़ी गोला एक रोहतास ज़िला का एक ब्लॉक है, प्रखंड है, काफ़ी दूर है यहाँ से, नियर अबाउट 20 किलोमीटर होगा? नहीं, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। जी। देखिए, 22 किलोमीटर से ये बेटी हमारी है, पूजा बेटी हमारी है, और ये 22 किलोमीटर चल कर यहाँ आती है। तो कहीं ना कहीं पीएसएम की चर्चा और भी जगह है, तभी ये बच्चे आ रहे हैं। मैं एक बेटी है, इससे
क्या नाम है बेटा आपका? वंदना कुमारी। वंदना कुमारी, Yes. क्या प्यारा नाम है वंदना कुमारी। तो वंदना बताओ ये क्या है, पीएसएम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये पीएसएम नर्सिंग कॉलेज है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें अच्छी सी पढ़ाई भी आप कौन होती सा है। कोर्स कर रही हैं? बीएससी नर्सिंग। आप भी बीएससी नर्सिंग हाँ। कर रही हैं। देखिए ये बेटी भी है, ये भी बीएससी नर्सिंग कर रही है। मैं कुछ लड़कों से रूबरू करा रहा हूँ, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। मिथिलेश कुमार। गुड। देखिए मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश कुमार कहाँ से आते हैं बेटा? जी मैं अलीगंज से हूँ। अलीगंज? किधर है अलीगंज? विक्रमगंज के पास है। विक्रमगंज से आते हैं आप? मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा घर है वाह। तकिया। देखिए विक्रमगंज यानी रोहतास जिला का अनुमंडल कहा जाए या प्रखंड कहा जाए, विक्रमगंज यहाँ से काफ़ी दूर है। कितना दूर होगा यहाँ से? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर है, लेकिन ये यहीं रहकर पढ़ते हैं? हॉस्टल में रहते हैं क्या? नहीं, रूम लेकर। रूम लेकर रह रहे हैं। देखिए ये विक्रमगंज के रहने वाले हैं। अब एक साहब और हैं, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? गोल्डन कुमार। गोल्डन, बहुत प्यारा नाम है गोल्डन। तो यहाँ कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीएससी नर्सिंग। आप भी बीएससी नर्सिंग। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़हरी के, किधर है बड़हरी? मुकर के तरफ, बनाव के तरफ। तो डेली आते हैं या रहते हैं यहीं? नहीं, यहीं पर आते हैं। यही रहते हैं। हाँ। क्या नाम बताया अपना? गोल्डन कुमार। गोल्डन। देखिए गोल्डन का मानी क्या होता है आप समझ सकते हैं। गोल्डन एक कॉस्टली चीज़ है, बहुत महंगा चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये बच्चा जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं ना, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो गोल्डन कहीं ना कहीं ये डिग्री प्राप्त कर निश्चित रूप से एक दिन देश के लिए गोल्डन बनेंगे। अब मैं एक और बेटी से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? निशा कुमारी। अनीता? निशा कुमारी। नीता कुमारी। निशा। निशा। देखिए निशा कुमारी ही है। कौन सा कोर्स हो रहा है? जीएनएम। जीएनएम कर रही है? अच्छा अच्छा। तो जीएनएम कितने साल का कोर्स है? 3 साल का। 3 साल। कहाँ के रहने वाली बेटा? तकिया की। तकिया। देखिए ये जीएनएम कर रही हैं। इस तरह से देखा जाए, आपका क्या नाम है? रेणु कुमारी। क्या रेणु जी आप कर रही हैं? जीएनएम। जीएनएम कर रही हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि जीएनएम कोर्स करने के बाद क्या आप करेंगे? जीएनएम कोर्स करने के बाद हम सभी लोगों को सेवा देंगे, जो भी हम लोगों से हो सकता है। हम लोग जो भी सीख रहे हैं अभी मेडिकल लाइन में, वो चीज़ हम पेशेंट को मतलब कि प्रोवाइड करेंगे। देखिए ये जानकारी है, कितनी अच्छी बात इन्होंने बोला है कि मैं सेवा करूंगी ये डिग्री प्राप्त कर। और जाहिर चीज़ है, कहा जाता है कि मेडिकल क्षेत्र का कोई भी डिग्री होती है वो एक सेवा भाव से होता है। मैं कुछ वैसे लड़कों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? नीलेश कुमार। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अकोड़ी गोला। अकोड़ी गोला? जी। डेली आते जाते हैं? दिल्ली। गुड। पूरा अकोड़ी गोला रहते हैं? जी। यहाँ कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जीएनएम। जीएनएम। तो ये बताइए कि जीएनएम कोर्स करने के बाद क्या होता है इसमें? हम मेडिकल ये कोर्स कर सोचते हैं समाज का सेवा करने के लिए। समाज का। देखिए ये भी अकोड़ी गोला से हैं। एक और साहब है, मैं इनसे भी रूबरू करवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू दीपक राज है। बाबू दीपक राज। यस सर। क्या करेंगे आप? कोर्स कौन सा कर रहे हैं? जीएनएम कर रहे हैं कोर्स। क्या होता है जीएनएम से? जीएनएम का देखिए सर फुल फॉर्म होता है जीएनएम नर्सिंग मिडवाइफरी। अच्छा, और जीएनएम से जो है कि स्वास्थ्य विभाग से जो भी रिलेटेड है, हम लोग जो है कि समाज के हित में काम करेंगे, समाज की सेवा में। कैसा लग रहा है? पीएसएम कैसा लग रहा है? पीएसएम कॉलेज सर ये अच्छा कॉलेज है जिसमें हम लोग को सब अवेलेबल है, सुविधा है। हम लोग यहाँ जो है कि क्लास में पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ की यहाँ प्रैक्टिकल की भी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं। तो आप कहाँ से आते हैं? मेरा घर नोखा प्रखंड में ग्राम तिलई पड़ेगा। तिलई से आते हैं? यस सर। डेली आते जाते हैं? डेली आ लेते जाते हैं। वाह। देखिए ये तिलई यानी नोखा यहाँ से काफ़ी दूर है। अच्छा, तो यहाँ आप स्टूडेंट हैं? यस सर। कौन सा कोर्स कर रही हैं? जीएनएम। जीएनएम। कहाँ से हैं आप? तकिया से। तकिया से। तो जीएनएम करने के बाद क्या करना चाहती हैं? हम अपने समाज को सेवा करना चाहते हैं। समाज की सेवा करना। यस सर। शुभ नाम क्या बताइए? संध्या कुमारी। संध्या। देखिए ये संध्या कुमारी हैं। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो भी बच्चे हों या बच्चियाँ हों, कहीं ना कहीं पीएसएम के स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट सभी लोगों का कहना है कि मैं ये डिग्री प्राप्त कर समाज की सेवा करूँगी, मैं अपने देशवासियों की सेवा करूँगा। इस तरह के सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मेडिकल क्षेत्र जो होता है काफ़ी विश्वास का क्षेत्र होता है।
कहीं ना कहीं जो मरीज़ आते हैं बहुत विश्वास के तहत आते हैं, एक भगवान के रूप में इन लोगों को देखा जाता है। और जैसा इन लोगों का विचार भी है कि मैं अपने लोगों की सेवा करूंगा। देखिए, अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं जो ट्यूटर हैं, यानी टीचर जो है, उन लोगों से रूबरू करा रहा हूं। ये सारे यंग एज के हैं और जाहिर चीज़ है कि ज़माना नौजवानों का है। वो शिक्षा के माहौल में भी अगर नौजवान बहुत बेहतर कर रहे हैं तो वो और अच्छा कहलाता है। इस तरह से देखिए, ये युवा है। क्या नाम है आपका? सिद्धांत राज। सिद्धांत राज। यस सर। बड़ा प्यारा नाम है भाई, सिद्धांत। यस सर। तो सिद्धांत जी, एक चीज़ बताइए कि किस सिद्धांत के अनुसार आप यहाँ टीचिंग करते हैं? मैं बस यहाँ पे यही फोकस करता हूँ कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकूँ मेडिकल लाइन में, वो अपना भरपूर कोशिश करता हूँ कि बच्चों को यहाँ से मैं आगे बढ़ाऊँ, जो मेडिकल लाइन में जाके आगे नाम रोशन करें। क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पे फंडामेंटल पढ़ाता हूँ। फंडामेंटल? यस सर। फंडामेंटल में क्या पढ़ाते हैं? फंडामेंटल में हम सारे हॉस्पिटल के बारे में जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड सारा चीज़ मैं यहाँ पे बच्चों को बताता हूँ। देखिए, ये सिद्धांत जी हैं, ये यहाँ टीचर हैं, यानी ट्यूटर भी कह सकते हैं। और इन्होंने जो कहा आपने सुना, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ ये पढ़ाते हैं। अब एक साहब और हैं, मैं इनसे भी, क्या नाम है सर आपका? जयंत कुमार। जयंत कुमार। जयंत जी सर। आप क्या पढ़ाते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या उसमें क्या होता है सर? इसमें मानव जो ऑर्गन है, जो मानव शरीर है, बॉडी का संरचना है, हर ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना कैसे बना हुआ है, कैसे दिखता है, यही हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। देखिए, ये भी यहाँ टीचर हैं और एक और टीचर से मैं रूबरू करा रहा हूँ, इधर करा रहा हूँ। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि ये क्या पढ़ाती हैं। क्या मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। कब से हैं आप पीएसएम में? पीएसएम में आई थिंक 2 मंथ हो ही गया। 2 मंथ। तो कैसा लगा पीएसएम आपको? सर बहुत ही बेटर लगा और यहाँ के बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं और पढ़ाई लिखाई पे काफ़ी उनका फोकस जा रहा है। तो हम लोगों भी से यही लगता है कि स्टूडेंट को एक अच्छा से अच्छा बेटर नॉलेज दे सके, ताकि वो लोग अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें। देखिए, ये भी यहाँ ट्यूटर हैं, यानी टीचर हैं। साइकोलॉजी ये पढ़ाती हैं और साइकोलॉजी इस रूप से पढ़ाती हैं कि इनका कहना है कि पीएसएम कॉलेज भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट मिलता है हम लोग को। और साथ ही साथ जिस तरह से कॉलेज अच्छा है, उसी तरह से यहाँ के स्टूडेंट भी अच्छे हैं। हम लोग जो पढ़ाते हैं बहुत दिल से पढ़ाते हैं और जाहिर चीज़ है कि बच्चों का रिज़ल्ट भी, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर होता है, ऐसा मैम का कहना है। अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और ये स्टूडेंट हैं। मैं इनका बाइट लिया भी हूँ। ये अकोड़ीगोला से आती हैं और उन्हीं के ये फादर हैं, अभिभावक हैं, पिताजी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है भैया आपका? सुनील प्रसाद। सुनील पाठक। सुनील प्रसाद। सुनील प्रसाद जी। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप पीएसएम यहाँ से तो मालूम हुआ है कि आप अकोड़ीगोला में के रहने वाले हैं। जी। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 22 किलोमीटर है। तो ये बेटी आपकी है? जी। ये अकोड़ीगोला से आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये आपकी बेटी है? जी। तो यहाँ कौन सा कोर्स कर रही है? बीएससी नर्सिंग कर रही है। बीएससी नर्सिंग कर रही है। तो पीएसएम के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई अकोड़ीगोला में? ये पेपर में निकला था। अच्छा अच्छा। निकला कैसा था। लगा आपको पीएसएम? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बेटी तो हमारी बोली है कि अभी जो यहाँ फैसिलिटीज़ है, पढ़ाई लिखाई है, हाँ, बहुत अच्छा है। तो आप अकोड़ीगोला से आते हैं लेने के लिए बच्ची को? हाँ, बच्ची को लेने के लिए आते हैं। वाह। देखिए, कहा जाता है कि अगर जगह गार्जियन है, जागरूक गार्जियन है, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे भी जगते हैं और निश्चित रूप से उनके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। तो ये बेटी है, अभी जैसा ये बताई। बेटा, अकोड़ीगोला से आने जाने में कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो बेटा, तुम अपने जैसे अपनी बहनों को, जो और भी देश में तुम्हारी तरह बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे बेटा? यही बोलेंगे कि अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर एडमिशन कराओ, पढ़ो। अच्छा, ये तुम कहना चाहोगे कि नहीं बेटा कि जैसे मैं बेटी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो मैं अकोड़ीगोला से यहाँ आती हूँ पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लड़की अगर हैं तो वो पढ़ाई के लिए
नज़दीक में पढ़ें, अगर दूर में भी पढ़ाई अच्छी हो रही है तो जाना चाहिए। ये तुम कहना चाहोगी ना अपने बहनों को? जाना चाहिए। क्या? अगर दूर में पढ़ाई हो रहा है, अच्छा है तो जाना ही चाहिए। देखिए ये बेटी है, क्या नाम था बेटा आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। देखिए कितना प्यारा नाम है, नाम तो अपनी बेटी का बड़ा अच्छा रखे हैं आप। पूजा जी पूजा। यानी कोई भी पर्व होता है, भगवान को भी याद करता है आदमी तो नमस्तक करते हुए पूजा ही के भाव से, आज भी कोई पर्व है, आज भी पूजा होगा, यानी पूजा ही पूजा है। और उसी पूजा को आपने अपनी बेटी का नाम रखा है, तो जाहिर सी है कि अगर पूजा नाम भी ले रहे हैं आप तो भी एक धर्म का ही क्या एक आस्था का नाम है। एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से आप एक बाप होकर अपनी बेटी को अकोड़े गोलस यहाँ भेजते हैं, एक बड़ी बात है, तो वैसे और गार्जियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर बच्चियों के लिए? मैसेज यही देंगे कि बेटी है उसको पढ़ा दीजिए, दूसरे घर जाने वाली है, उसका भविष्य बन जाएगा, तो कहीं जाएगी तो किसके आधार पर नहीं जिएगी, अपना आधार पर टाइट रहेगी, कहीं दो रुपया कमा कर अपना परवरिश कर सकती है। हाँ अपने पैर पर रहेगी। हाँ हाँ अपने पैर पर रख। हाँ किसी के असरा पर नहीं रहेगी, 10 रुपया मिलेगा तो हम काम करेंगे। आज हम आपकी बेटी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? जी एकदम दे सकते हैं। देखिए ये बाप हैं, ये बाप हैं और अपनी बेटी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप? कि बढ़िया से पढ़ लिख कर कुछ एक ठीक बन जाए, कि अपने जहाँ जाए वहाँ अपने पिताजी का नाम रोशन करे, कि हमारे पिताजी पढ़ा कर दूसरे घर की बेटी है, हमारे घर के तो है नहीं, दूसरे घर इसको जाना है, वहाँ जाए तो कम से कम घर परिवार का नाम रोशन करे। देखिए जागरूक गार्जियन इसी को कहते हैं, यानी बेटा हो या बेटी हो उसकी शिक्षा ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, और ख़ासकर लड़कियों को तो और पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे घर की जीनत होती हैं, दूसरे घर की वो होती हैं, और वैसे बच्चियों को और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि भगवान ना करे कि किसी तरह की बात हो तो वो अपने पैर पे खड़ी हो सके और अपनी ताकत को खुद बना सके, ऐसा इनका भी कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।